हम आइए सुनते हैं। श्री राम सीताराम 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 सीताराम। आइए सुनते हैं आज के प्रसंग की मार्मिक घटना क्या रही, क्या क्या रही। आज जब कथा का प्रारंभ हुआ तो कथा के प्रारंभ में ही भगवान जब पहुँचे हैं ऋषिमुख पर्वत के नीचे तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाइए पता लगा करके आइए। 15 मिनट में सारा संक्षेप आज के प्रसंग का हो जाएगा। सारांश है, शिक्षा है, जो हमको बुद्धि में फंसता है वो आपको सबको बता देते हैं। साहब हम तो अल्प ज्ञानी हैं सरकार, बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े, बड़े बड़े ज्ञानी इस धरती के ऊपर हैं, हम तो अल्प ज्ञानी हैं मालिक। तो सुग्रीव ने कहा जाइए हनुमान जी, जाइए जरा देख करके आइए। ये दोनों बालक जो बहुत तेजस्वी हैं, कौन हैं? धनुष बाण भी लिए हैं, ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा हो। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का रूप बनाया। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मण का भेष बनाने पर सत अपने आप आ जाता है, सच्चाई अपने आप आ जाती है। ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण का स्वरूप ही धरती के भूदेव हैं ब्राह्मण, धरती के देवता हैं ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मण का स्वरूप बनाया ताकि सब कुछ जो भी जा रहा हो सब सही सही बता दे। और कहने लगे आप दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, क्या प्रयोजन है? भगवान श्री राम ने बड़े मृदुल स्वभाव में कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे भार्या को कोई सी राक्षस ने यहाँ पंचवटी में हरण कर लिया है, उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे ही सुना राम आए हैं, आहा राम आए हैं। हनुमान का जन्म ही राम जी के लिए हुआ था। हनुमान जी गदगद हो गए। अपने ब्राह्मण भेष की भी उनको सुध नहीं रही। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। यहाँ पर यह शिक्षा है कि किसी से अगर कोई बात और भेद पूछना है तो बड़ी विनम्रता के साथ, यदि भेष बदलना पड़े फिर भी भेष बदल करके पूछो। जब सच्चाई जानो तो उसके चरणों में भले ही गिर जाओ। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को से विनम्र प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। बाली की डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहता है, उसी ने भेजा था। हम पता लगाने आए थे, आप कंधों पर सवार हो प्रभु, आप कैसे चलोगे पहाड़ की चोटी पर? मैं अभी 2 सेकंड में आपको पहुंचाता हूँ नाथ। हाथ आंखों में आंसू आ गए। चलिए प्रभु, मैं आपको सुग्रीव से मिलाते हूँ, आपकी मित्रता कराता हूँ और आप चिंता न कीजिए। दोनों को कंधों पर चढ़ाया और चढ़ा करके फिर लेकर के चले। इधर सुग्रीव महाराज देख रहे थे। सुग्रीव महाराज कहें ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? ये तो जो गए थे पता लगाने लिए आ रहे हैं, इसका मतलब हनुमान जी बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, कोई कारण जरूर है। लेकर के आए, फिर अग्नि की साक्षी करके दोनों को मित्रता कराई, दोनों में मित्रवत संबंध कराए। देखिए मित्र के धर्म क्या हैं। 2 3 कर दे अलग। अगर मित्रता करनी है तो 3 दोष हैं मित्रता के, इनको अलग कर देना चाहिए। 2 3 कर दें अलग, मतलब लालच दाम। 2 सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। पहली बात, दोस्ती में मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मतलब से दोस्ती की जा रही है वो दोस्ती थोड़े है। दोस्ती तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, निस्वार्थ भाव से जो संबंध जुड़ता है उसको दोस्ती कहते हैं। लालच नहीं होना चाहिए कि मेरा मित्र मुझे ये दे दे, मेरा मित्र मुझे ये दे, ऐसा लालच नहीं होना चाहिए। और दाम,
पैसा रुपए धन का मुद्रा का लेन देन मित्र से नहीं होना चाहिए। जहां दाम आएंगे वहां मित्रता कहाँ रहेगी साहब। दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम है, अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्षा या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। भगवान की जो मित्रता हुई वहां पर राधे श्याम जी ने मित्रता के कुछ दोष बताए, कुछ अच्छाइयाँ बताई कि ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जब दूसरा तुम्हारा दोस्त किसी ऐसे रास्ते पे चले जहाँ जगत की हंसाई हो रही हो, तो ये मित्र का कर्तव्य है उसको रोके और उस रास्ते से हटाए और सही रास्ते पे चलाए। इसको कहते हैं सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वो नहीं है कि तुम्हें भाभी सौगंध है एक पैग लगा लो, ऐसा सच्चा मित्र नहीं होता। जिससे जग हंसाई हो, उस जग हंसाई से बचा ले, अपने ऊपर सब दुख ले ले, मित्र को दुखी न होने दे। क्या जिक्र यहाँ का जर का सर देने में इनकार न हो, हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। मित्र ऐसा होना चाहिए, जर क्या संपत्ति क्या, अरे अपना सर दे दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। मेरा मित्र दुखी ना हो, गमगीन ना हो, ऐसी दुआ करनी चाहिए। मुंह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेन देन पर गौर करे यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वो जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। मित्र अगर दुआ भी करता है तो उसकी भी दुआ करनी चाहिए। जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन में भी पाप। अगर मित्र तुम्हारा दुखी है, कोई तप है, परेशान है, तो आपको दुखी होना चाहिए, दूर करने का यत्न करना चाहिए। जे न मित्र दुख हो दुखारी, तन्हे बिलोकत पातक भारी। ये भी रामायण में लिखा है। जो सच्चे मित्र जगत में हैं वो कभी यह बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। अब मित्र का ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। लेकिन अब ये मित्रता इस कलयुग में कहाँ है। राधे श्याम जी ने मित्रों के गुण बताए हैं। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। कलयुग के मित्रों के बारे में बताया कि कलयुग में मित्र कैसे होंगे, इनसे सावधान रहना है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। अब उसकी दौलत के दुश्मन बन कुछ लते उसे सिखलाते हैं। यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। आजकल तो ऐसे मित्र हैं, कुछ मित्र मिलेंगे आपको गलत पथ पर दौड़ा देंगे, आपके बच्चों को गलत पथ पर दौड़ा देंगे, उनको कुछ लतें लगवा देंगे। बहुत सी लतें हैं, शराब का नशा, धुआं का नशा, पता नहीं कितने प्रकार के नशे, पता नहीं कितनी बाजियां, सारी सिखा देंगे और आपका चरित्र का पतन कर देंगे। ऐसे मित्र हैं कलयुग में। ऐसे मित्रों से सावधान रहना है, सावधान रहना है। ये मित्रता की परिभाषा बताई। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको सदैव सत मार्ग पर लगाए। मित्र ऐसा होना चाहिए
जो आपको गलत मार्ग से हटाकर सदैव सत मार्ग पर, जिससे आपको मुक्ति और मोक्ष मिले, उस मार्ग पर लगाए। मित्र आपको, आपका अगर सच्चा मित्र है तो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देना है। मित्र को कभी भी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। मित्र को कभी भी गलत रास्ते पर ले जाना नहीं चाहिए। मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो आपकी गलत आदतों को बढ़ाते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर हैं, जो आपको आपके चरित्र का पतन कराते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान रहें। साधे श्याम जी ने मित्रों के बारे में बताया। कथा आगे बढ़ती है। सुग्रीव राम की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु इधर से सीता जी जब जा रही थी तो कुछ वस्त्र इत्यादि फेंके, कुंडल आभूषण फेंके, मैं लाता हूं, आप देखिए। सुग्रीव गया, अंदर से लाया। कुंडल देखे राम ने। राम पहचान गए कि मैया के कुंडल हैं। भैया की तरफ बढ़ाया, लक्ष्मण देखो ये कुंडल मैया के हैं क्या? सीता मैया के कुंडल मेरे राम पहचान गए। उनकी भार्या थी, पत्नी थी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं कुंडल नहीं पहचानता, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, बिछुओं का सेवक हूँ। अगर बिछुए हूँ तो लाओ, मैं पहचान सकता हूँ। ऐसा देवर, ऐसा सत्यवादी देवर। ये राम का परिवार है। एक साथ पैदा हुए हैं, बराबर के हैं दोनों भाई। आज के देवरों की स्थिति तो आप जानते हैं। भाभियां किस प्रकार देवरों से, देवर, हा देवर, अद्भुत देवर। मां समान मानना चाहिए भाभी को। बड़े भाई की पत्नी मां समान, बड़ा भाई पिता के समान। ऐसा थोड़े है देवर भाभी का रिश्ता, बदनाम कर रखा है लोगों ने। बड़े चुटकुले, बड़े मीम्स, बड़ी रील्स, बड़े सिस्टम आज के युगों में सब इंटरनेट पे तैर रहे हैं। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र है। लक्ष्मण और सीता और राम के इस संवाद से आपको समझना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। लक्ष्मण ने कुंडलों को पहचानने से मना कर दिया। लक्ष्मण को उस समय गुस्सा आ गया कि मैं शीघ्र ही इस कुंडल कान में माता जी के पहुंचेंगे। उसके आगे भगवान जब ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव सब राम जी को लेकर के प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। कभी कोई व्यथित हो तो उसको जरूर घुमाना चाहिए। उसके बाद वहां पर ताड़ के वृक्षों को देखा। सुग्रीव भी परेशान हो गए। पूछा, क्या बात है? बोला, मेरा भाई बाली है, जिसके डर की वजह से मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। ये ताड़ के वृक्ष हैं, अगर इनको एक बाण में कोई एक ही साथ ढा देगा तो जरूर बाली का वध वो कर सकता है। राम ने वहां पर प्रमाण दिया। अपने मित्र को एक बाण निकाला, ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया और मित्र के दुख के हरण करने का संकल्प लिया। बोला, संध्या तक मैं बाप को आपका राज्य वापस दिलाऊंगा। पत्नी आपकी छीन ली, बहुत बड़ा निकृष्ट पाप किया। अब बाली और सुग्रीव लड़ने के लिए पहुंच गए। चाहते तो पहली बार में ही भगवान क्या नहीं जानते, मार देते। बाली को और सुग्रीव को चोट नहीं आने देते। पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में मार खा करके सुग्रीव आ गया। बोले, क्यों नहीं मारा रघुनाथ? मुझे तो हड्डी पसली सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, आपने मारा नहीं, ये तो गलत किया। भगवान ने कहा, शायद दोनों भाई थे, आपस में मार खा के आपका गुस्सा निकल जाता, हो सकता आप एक हो जाते, मैंने ये प्रतीक्षा की। दूसरा कारण ये किताब दोनों एक ही शक्ल के हैं। देखिए, भगवान तत्काल किसी को कोई चीज नहीं देते हैं, पहले समझते हैं। दोबारा फिर युद्ध हुआ, माला देकर के भेजा, जयमाला पहना दी, जाओ लड़ो। लड़ने लगे, लड़ते लड़ते सुग्रीव को मारते बहुत मारा। अब तो माला पड़ी है, भगवान को मार देना चाहिए तुरंत, बाण नहीं मारा, क्यों? भगवान पहले आपका पुरुषार्थ देखते हैं। भगवान समझते हैं, देखते हैं कि अगर आप अपने आप कुछ कर पा रहे हो तो ठीक। जब असहाय हो गया सुग्रीव, मरने वाला हो गया, सीने पर बैठ गया बाली, सीने पर मुक्के मारने लगा, ऐसा लगता है आंतें निकाल लेगा, सुग्रीव को मार डालेगा।
तब राम जी ने बाण छोड़ा और बाली का वध कर दिया। अभिप्राय ये है मित्रों, भगवान आपको तत्काल में कुछ नहीं देते। भगवान भी पहले पेड़ के पीछे छुपे हुए देखते रहे, युद्ध देखते रहे, आहा पटका ये पटका वो चटका सब देखते रहे। पहले नहीं, पहले आपके कर्मों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, समय लेंगे, तत्पश्चात वो अपनी कृपा का पात्र आपको बनाएंगे। यहाँ से ये शिक्षा लेनी है, मित्र के कर्तव्य क्या हैं, इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी है, ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए, मित्रों को जरूर सुनना चाहिए। बाली लड़ने को जब आया तो तारा ने पैर पकड़ लिए थे, मत जाओ स्वामी, स्वामी क्यों जा रहे हो, मत जाओ, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आज मत जाओ। एक बात भी नहीं सुननी चाहिए, पत्नी की बात सुन लेता, मारा नहीं जाता, कमार दरवाजे बंद कर लेता, लड़ाई खत्म, बाहर न निकलता तो उस बाली बच जाता। बाली ने पत्नी की बात नहीं मानी। कल के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी और बाली का सुंदर संवाद होगा और बाली को मरने का कारण प्रभु राम बताएंगे क्यों मारा। उसके बाद बाली अपने पुत्र अंगद का हाथ श्री राम जी के हाथों में सौंप देगा और एक कारण उसमें यह भी बताया जाएगा श्री राम जी के द्वारा, नार सिखावन की नकाना बाल तो हित से अभिमाना, ये भी बताया जाएगा, ये भी कारण है। पुत्र वधु भगिनी सुत नारी कन्या सम सुनसठ ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सारे विधान आएंगे, सारा बताया जाएगा। बाली राम का संवाद बहुत सुंदर है। कल के मित्रों, श्री राधे श्याम कथा का पाठ हम सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी सनातन भाइयों से विनम्र प्रार्थना है, एक रहें, नेक रहें, एकजुट रहें। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। हिंदुओं को अब एकजुट हो जाना चाहिए। पड़ोसी के घर आग लगे, पड़ोसी के घर झगड़ा हो, पड़ोसी के यहाँ अगर कोई दिक्कत आए तो उससे सबक लेना चाहिए। आज के आनंद की जय हो। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। बांग्लादेशी हमारे पड़ोसी हैं, वो हिंदू हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ से मुझे शिक्षा लेनी है, सनातन भाइयों को शिक्षा लेनी है। बाबा जी ने वैसे ही कहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, प्रगति करेंगे। अपने इस उंगली की ताकत जरूर दिखाना। ये उंगली बड़ी ताकतवर है प्रभु, ऐसे बटन दबाना, ये सब ताकतें हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया अपनी बातचीतों के माध्यम से हिंदू सब एक हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा प्रबलता के साथ लगाना है। हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था सिर्फ इसलिए थी कि इस व्यवस्था को सुंदर रूप से चलाया जाए, इसलिए नहीं है कि आपस में लड़ा दिया जाए। इन विधर्मियों ने, कुछ लोगों ने, कुछ विधर्मियों ने, कुछ करतूतों ने हिंदुओं को आपस में लड़ा के अलग कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विधर्मी जातियों में बांटकर हिंदू को खा गए। सनातन संस्कृति जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है। सबसे पुराना धर्म है सनातन। इसीलिए सर्वधर्म बाद में बनते गए, टूटते गए, शाखाएं बनी, विधर्मी भी अलग हो गए, बना लिया धर्म। और आज वो राक्षसों की भांति बांग्लादेश में हिंदुओं पर आतंक कर रहे हैं, एक अच्छा नहीं है। यहाँ न हो, इसलिए सावधान रहें। आज के आनंद की जय हो। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। राधे राधे। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काम नार प्यार जिम, लोभिय प्रिय जिमि राम। तिम समान रघुवंश मन प्रिय लागे मोहि राम। हे प्रभु, हमारे आपके ऊपर सब पर दबा कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, सब सुखी रहे। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। हे ईश